जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर 108 संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त 48 मंडल पुण्याजकों परिवार का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से 48 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में 7वें दिन हमने 512 अर्घ चढ़ा की सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य गुरुवर के सानिध्य में प्राप्त किया और आज पूरा दिन जीवदया के लिए समर्पित था। शांति धारा और जितने मंडल पुण्याजक उन्होंने अपनी ओर से बहुत अच्छा योगदान जीवदया के लिए प्रदान किया। मैं चाहूँगा एक बार उन सभी के लिए ताली बजाकर उनका सम्मान करें जिन्होंने आज जीवदया के लिए अपनी ओर से राशि घोषित की है। साथ ही टीवी चैनल के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आपके भाव होते हैं कि हम भी जीवदया के लिए कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप सीधे जीवदया के लिए राशि प्रदान कर सकते हैं। आइए जिन्होंने आज जीवदया की राशि घोषित की है, सबसे पहले चित्रा जी, विजय जी, अनुराग जी, मंशल परिवार, अशोक विहार दिल्ली, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि जिन मंडल पुण्याजक ने प्रदान की उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूँगा उनके भावों के लिए ताली बजाकर सम्मान करेंगे। श्रीमान राजीव जी ठेकेदार परिवार, रोहित सुगंधीलाल जैन परिवार, श्रीमती ज्योति नजा जी, विनीत जी गोदा, श्रीमान संदीप जी गोदा शेखरचंद जी, श्रीमान सुनील जी 501, सुभाष जी जखेरिया परिवार, श्रीमान डी के जैन साहब, श्री महावीर जैन, श्री इंद्रजीत सतभैया जी, संजीव जी, इन सभी ने 11,000 की राशि घोषित की है। इसी क्रम में नमन जैन चक्रवर्ती परिवार 11,000 रुपया, श्रीमान शेखरचंद जी देवेन जी 11,000 रुपया, सुषमा जैन 11,000 रुपया, डॉक्टर अजित जैन 11,000 रुपया, अनूप जी, प्रशांत जी, दिनेश जी गंगवाल, डॉक्टर राजकुमार जी, अनिल नायक, प्रतीश स्मिता, इन सभी ने 11,000 की राशि घोषित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में श्रीमान अनिल जी, अनीता जी, दुर्गापुर श्रीमती संरक्षक 21,000 रुपया, श्रीमान डॉक्टर सुधा जी, मधु जी, मनीषा जी, सुनंदा जी, रागनी जी, डॉक्टर शारांश जी 21,000 रुपया, संजय जी मलैया 21,000 रुपया। इसी क्रम में जिन्होंने 11,000 की राशि घोषित की है अजय जी जैन को परिवार। इसी क्रम में रवि जी मड़वैया, विकास जी गोदा, नेहा गौरव, डी के जैन साहब, राजेश जी, राजलक्ष्मी जैन, मनीष जी, ऋषभ जी भोपाल, इन सभी ने 11,000 की राशि घोषित की है। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में संध्या चक्रेश जी परिवार, इन्होंने 51,000 की राशि जीवदया के लिए प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। एस के जैन साहब 11,000 रुपया। इसी क्रम में डी के जैन साहब 11,000 रुपया, प्रदीप जी पाटनी 11,000 रुपया और श्रीमान राजन जी और अंकेश जी शिल्पा, इन सभी ने और प्रदीप जी ममता, इन सभी ने 5100 की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान ओम जी अग्रवाल, राकेश जी अग्रवाल रत्नाम, इन्होंने जीवदया के लिए 51,000 की राशि घोषित की है। इसी क्रम में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, उन्होंने भी अपनी ओर से 21,000 की राशि घोषित की है। इसी क्रम में प्रेमचंद जी प्रेमी, इन्होंने भी 21,000 की राशि घोषित की है। सामने हमारे श्रीमान सुरेन जी, प्रीति जी जैन गुवाहाटी, इन्होंने भी 21,000 की राशि घोषित की है। उपकार परिवार 21,000 की राशि घोषित की है। बहुत बहुत ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में पुष्पेंद्र कुमार जी, उमा जी दुर्ग छत्तीसगढ़, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि जीवदया के लिए प्रदान की शांति धारा के निमित्त से। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, इन्होंने भी 21,000 की राशि घोषित की है। इसी क्रम में हमारे
आदरणीय भैया अशोक जी, इन्होंने भी जीव दया के लिए 21,000 की राशि घोषित की है। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। आदरणीय सुदर्शन भैया पिंडरई, उन्होंने भी 21,000 की राशि, हाँ क्षमा करना, 11,000 की राशि घोषित की है। अशोक भैया, आदरणीय अशोक भैया, उन्होंने भी जीव दया के लिए 11,000 की राशि प्रदान की है और नामों की घोषणा शेष में बाद में करूंगा। और आइए, जिन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुरुकुल गौरव के रूप में, और जिनकी भावना है कि आगे चल के गुरुकुल में अपनी सेवाएं देने की भावना है, कल्पना जैन, सिद्धार्थ सार्थक, अनुषा जैन, सुधा जैन भोपाल, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए कल्पना जी आ जावे, सिद्धार्थ जी, सार्थक जी, अनुषा जी, सुधा जी भोपाल। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन की केंद्रीय कमेटी की पदाधिकारी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और श्रीमती प्रीति जैन गुवाहाटी, ये आएंगी। सम्मानी कल्पना जी, सिद्धार्थ सार्थक, अनुषा, सुधा जैन भोपाल परिवार का श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम गुणायतन की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जिनकी बहुत उत्कृष्ट भावना है, मैं चाहूंगा इनकी उत्कृष्ट भावना के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, जो आज, और साथ में भैरव भैया जी आ जावे, बहुत उत्कृष्ट भावना है इनकी, जिन्होंने आज गुरुकुल गौरव के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और आने वाले समय में गुरुकुल में अपनी सेवा देने की भावना इन्होंने गुरुवर के समक्ष रखी है। ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, हम और आप सीधे जुड़ेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। आप सभी की ओर से निवेदन है, परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आहत भी राहत पा जाता जो इनकी शरणा में आता। ऐसे गुरुवर के चरणों में हारे को भी हिम्मत मिलती है। नमोस्तु करते हुए आज का यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं दीक्षा जैन सागर से, अपने परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में यहाँ उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। तैयार रहेंगे गौरव जी वैसाखिया गड़ा कोटा। हेलो, गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, आज की युवतियों के सामने एक चुनौती होती है कि उनको करियर और संस्कार दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो महाराज जी, इसका आपस में सही संतुलन क्या है? नमोस्तु महाराज। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमें करियर भी देखना है और कैरेक्टर भी देखना है। किसी भी हालत में अपने कैरेक्टर पर आँच नहीं आने देना चाहिए। संस्कारों को सुरक्षित रख करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संस्कार खोने से ही कैरियर बनता है। कैरियर व्यक्ति अपनी योग्यता, प्रतिभा, लगन, निष्ठा और पुरुषार्थ से अच्छा बनाता है। ये कहने की बातें हैं कि आज के दौर में कैरियर बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, पर मैं इससे कतई नहीं मानता। आज भी मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े कारपोरेट में ऊंचे ऊंचे पदों पे काम कर रहे हैं। अपने कैरियर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो शिखर तक पहुँचे, लेकिन आज भी वे अपने संस्कारों में दृढ़ हैं, अपनी मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखे हुए। तो जिनने अपने आप को अपने संकल्पों से बांध लिया, उसके कैरियर में कभी कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। हर व्यक्ति को अपने जीवन की एक सीमा रेखा खींचकर चलनी चाहिए। इस मर्यादा के भीतर जो हो वो मुझे स्वीकार है। इसका उल्लंघन करके मुझे स्वर्ग की संपदा भी नहीं चाहिए। इतनी दृढ़ता और मजबूती होनी चाहिए। समझिए, जब मनुष्य अपने मन को इस भांति मजबूत बना लेता है तो उसका रास्ता अपने आप प्रशस्त होता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
बंधु अपने बीच में इंदौर से गड़ा टोटा के गौरव जी वैसा किया, जिनको 360 डिग्री से जाना जाता है। कौन है ही नहीं, कौन छुपता है, ये पूरे गोल हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और इनके स्वागत के लिए मैं नरेंद्र जी टोंगिया और राकेश जी लुहारिया भी आ जाएं और यहीं पर गौरव भाई का सम्मान कर देंगे। महेंद्र संध्या जी जैन महेंद्रगढ़ से अपने बीच में हैं, वे तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे कि विदित है, मेरा काम डिजिटल एजुकेशन से है और पूरे इंडिया में मैं डिजिटल एजुकेशन से डिजिटल क्लासेस बनाता हूँ। तो मेरे मन में ये आया कि धर्म को डिजिटल से कैसा जोड़ा जाए। जैसे मैं डिजिटल क्लासेस बनाता हूँ तो डिजिटल पाठशालाएं और चीजें बना सकूं, और कैसे धर्म को डिजिटल से जोड़ के धर्म की प्रभावना बढ़ा सकूं। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हमें चीज़ों का डिजिटलीकरण तो करना ही पड़ेगा। अब तो हम एआई के युग में जी रहे हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही। इस बदलते दौर में यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समय के साथ हम अपने आप को टिका नहीं पाएंगे। समयानुरूप परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन हर युग में हुआ है। हम यदि प्राचीन काल की बात करते हैं तो एक युग था जब शास्त्र भी लिपिबद्ध नहीं थे। गुरु शिष्य परंपरा से श्रुत के रूप में शास्त्र चलता था। गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने प्रशिष्य को बताया, एक दूसरे से सुन सुन करके चला। कुछ समय बहुत व्यवस्थित चला, पर धीरे धीरे ह्रास हुआ। तो हमने शास्त्र लिपिबद्ध किया, ये पहला परिवर्तन। जब शास्त्र लिपिबद्ध किया तो पहले ताड़पत्रों में शास्त्रों को लिखा। बहुत सीमित प्रतियां होती थी, बड़े आदर पूर्वक शास्त्र रखते थे। एक शास्त्र की प्रति होती थी, एक गुरु वाँचते थे और अनेक लोग उससे लाभान्वित होते थे। धीरे धीरे ताड़पत्रों की संख्या बढ़ी, ग्रंथों की सुलभता बढ़ी। फिर और आगे बढ़े तो ताड़पत्र का स्थान कागज ने लिया, पन्नों ने लिया। कागज के पन्नों में चीजें आ गई। पर उस समय हमने उसके विनय बहुमान को देखते हुए उसे पुस्तकाकार नहीं बनाया, केवल पत्रों में रखा। जैसे ताड़पत्र के पत्र होते थे वैसे ही कागज में हाथ से लिख के अपना रखना शुरू किया। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, प्रिंटिंग की टेक्निक आई, हमने उसे छापना शुरू कर दिया और उसी स्वरूप में बिना जिल्द की के कागज रहते, एक एक चार चार पन्नों के, एक के नीचे एक तह लगाकर करते और बड़े विनय से उनका पाठ करते, अध्ययन करते। इसे बोलते थे छापा। पर इसमें पत्र इधर उधर हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें। तो फिर बाद में आई जिल्दबद्ध पुस्तक। ये परिवर्तन है। अब पुस्तक के बाद अब आ गया सब कुछ डिजिटल। अब तो सब चीजें आपके मोबाइल में। ये डिजिटल फॉर्म में जिनवानी आई, ये परिवर्तन है। और हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जी रहे हैं। ऐसे दौर में जब सब कुछ हमें एक क्लिक पर सुलभ हो सकता है, चीजें बदल रही है और हमें इनके साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर समय रहते हम नहीं बदले तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अब हमें चाहिए कि नए तकनीक से, नई प्रक्रिया से हम अध्ययन अध्यापन के कार्य को आगे बढ़ाएं। अवसर है एक जगह से बैठकर, यदि आज जैसे स्मार्ट क्लासेस स्कूल्स में, क्यों ना हम पाठशालाओं में इस तरह की डिजिटलीकरण करके एक ऐसी व्यवस्था करें और एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग के साथ
बच्चों को आज के युग के हिसाब से पढ़ाएं। और अब हम जिसे पाठशाला में पढ़ा रहे वो कौन है पता है? वो अल्फा और बीटा अब शुरू हो गई 2025 से, तो 3 बरस बाद बीटा आ जाएगी। तो अल्फा जनरेशन को पढ़ाना है और पढ़ाने वाले सब 50 साल के आसपास वाले एक्स जनरेशन वाले। इस गैप को जब तक हम नहीं समझेंगे, उन बच्चों के मनोवृत्ति को नहीं समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी को नहीं जानेंगे, उसकी तरीके से उनके हृदय में उतर कर हम अपनी बात सिखाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम कतई सफल नहीं होंगे। आज के बच्चे इतने होशियार हैं कि अपने माँ बाप को ही पढ़ा देते हैं। तो हमें उसके लिए चाहिए फुल्ली स्किल्ड टीचर, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह जुड़े हुए लोग। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि प्रामाणिक समूह ने इस दिशा में 2018 से ही काम शुरू कर दिया है और काम चल रहा है। वो इसे और अपग्रेड करे, आगे बढ़ाए और देश भर में ऐसा उपक्रम हो, लोग उसे यदि ठीक रीति से अपनाकर शुरुआत करे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और हम अपने बच्चों को नहीं, अपनी भावी पीढ़ी को सही दिशा दे पाएंगे और अपने मार्ग को सुरक्षित रख पाएंगे। महाराज जी, एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे कि आपने बोला कि ये कारगर है, करना चाहिए, तो और संतों को कैसे जोड़ें इससे, कैसे जाएं, कैसे मिलें? देखो बाबा, वो तो अपना अपना सोच है। मैं चीज़ों को अलग दृष्टि से देखता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे जो परंपरा को पकड़ करके बैठते हैं, वो शायद मेरी बातों में सम्मति न दें। तो मैं अपनी विचारधारा प्रकट कर सकता हूँ, किसी के ऊपर अपने विचार थोप नहीं सकता और किसी की विचारधारा को परिवर्तित नहीं कर सकता। यह अपना अपना सोच है, सोचने का तरीका है। मैं बहुत इनोवेटिव सोच लेकर के चलता हूँ और समय के अनुसार चीज़ों को समझता हूँ। और आज यहाँ बैठकर मैं 20 साल आगे की बात को देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। आज समय रहते जिसने अपने आप को बदल लिया वो समय के साथ टिका रहेगा, और जो समय रहते नहीं बदलेगा समय उसे उखाड़ फेंकेगा। अगर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना अस्तित्व, अपनी अस्मिता को बचाए रखना है तो हमें अपने ढर्रे को बदलना होगा, अन्यथा हमने अतीत में बहुत कुछ खोया, आगे भी खोएंगे। और एक बात बहुत गंभीर है जो विचारने की है कि बीते युग में जो बदलाव हुआ उसमें एक लंबा गैप, लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। उन्नीस 1950 से 1980-81 तक की जनरेशन को जेन एक्स लिया, उन्नीस 1980 से लेकर 1997 तक के जनरेशन को जेन वाई में लिया, और जेन वाई के बाद 97 से लेकर 2012 तक जेन जे हो गया, जेन जेड जिसको आप जेन जी बोलते हैं, और 2012 से लेकर 2025 13 साल की पूरी जनरेशन को अल्फा बना दिया। और अब बीटा आ रहा है और बहुत तेजी से बदलेगा। बीटा के बाद थीटा, थीटा, गामा, सब बदलने की बात हमारे समाजशास्त्रियों ने कर रखी। काश हम इन चीजों को गंभीरता से समझे। दुनिया कहाँ जा रही है, जब तक इन सब बातों पर हम विचार नहीं करेंगे और समाज का समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण नहीं करेंगे और अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करेंगे, टिक नहीं पाएंगे। तो आने वाला समय बहुत कुछ बदलाव करेगा और चेंज इज द नेचर ऑफ द नेचर। हम इस बदलाव को नहीं रोक सकते हैं,
ये बदलाव आज का नहीं, हर युग में परिवर्तन हुआ है, हर युग में परिवर्तन होता है और युग परिवर्तन मांगता है। दोनों चीजें, परिवर्तन होता भी है और युग परिवर्तन मांगता भी है। हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। उसके साथ हाँ, सावधानी क्या रखनी, सब कुछ बदल जाए, मौलिकता बची रहे। मौलिकता को बचा करके अगर हम कुछ बदलाव लाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आप धोती पहनते थे, आप पैंट शर्ट पहन लिए, कोई बुराई नहीं। धोती पहने, पैंट शर्ट पहने, ये कोई बड़ा परिवर्तन नहीं, ये सामयिक परिवर्तन है। लेकिन धोती के साथ भी आपने अपनी लज्जा और मर्यादा को सुरक्षित रखा था, पैंट शर्ट में भी वो मर्यादा और लज्जा सुरक्षित होनी चाहिए। अगर हमने उसे खो दिया तो अपनी मौलिकता को खो दिया। सामयिक मूल्य बदलते हैं, शाश्वत मूल्य स्थायी रहते हैं। हमें इन बातों को समझ करके चलना चाहिए और जब हम इन पर गंभीरता से विचार करेंगे तभी हमारा रास्ता प्रशस्त है। अगला प्रश्न कर रहे हैं महेंद्र संध्या जैन मनेन्द्रगढ़ से। अपने बीच में भी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे धैर्य जैन अपनी माँ और नानी जी के साथ में लाल घाटी से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैसे तरुण सागर महाराज जी कहते थे कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब लायक बनाइए, लेकिन इतना लायक मत बनाइए कि वो आपको नालायक समझने लग जाए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में ये डिजिटल युग का ज़माना है और हम बुजुर्ग लोग डिजिटल से इतना वाकिफ नहीं है, जिसके कारण वह बच्चा अपने आप को तो बहुत लायक समझता है और हमें तो नालायक समझने लग जाता है कि इनको तो कुछ आता ही नहीं, इनको कुछ डिजिटल का कुछ जानकारी ही नहीं। तो ऐसे में उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाएं? क्या बुराई है? वो ठीक तो बोलता, नहीं आता तो कहाँ बेटा तो ठीक कहता, हमको नहीं आता, तेरे से सीख लेते, तू सिखा दे। क्या बात हो गई? इसको स्वीकार करने में क्या हानि है? आज जो चीज बच्चों को आती है हमें नहीं आती, हमें सीखना चाहिए। बच्चा है, बच्चा भी हमें सिखा सकता है और उसके ज्ञान की सराहना भी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन बच्चों को चाहिए कि अगर अपने घर के बड़े कुछ सीखना चाहते तो सिखाएं, लेकिन उनको सिखाने का अहंकार न पनपने दे। ये न सोचो कि मैं इनका बाप बन गया। बेटा कितना ही बड़ा हो, बेटा बेटा ही होता है, और बाप कितना भी कमज़ोर हो, बाप तो बाप होता है। बस इतनी सी समझ चाहिए। चलिए आगे। धैर्य जैन एक ही, हाँ, और उनके माता श्री और नानी तीनों पीढ़ी एक साथ हैं। वे अपना प्रश्न जो है सेवा में भी रहता है, जोरदार ताली बजाती है युवा के लिए जो प्रतिदिन इस विधान में देखो सबको लेके आ रहा है। अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे कल्पना कपिल जैन सागर। 3 पीढ़ियों के इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, ऐसा देखा गया है कि भगवान श्री राम, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी 2400 तीर्थंकर राजसी परिवारों से थे, राजा थे। तो भगवान, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या आध्यात्मिक या दार्शनिक कारण है? फिर से बोलो। ऐसा देखा गया है कि भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, श्री राम 2400 तीर्थंकर राजसी परिवारों से थे, राजा थे। तो इसके पीछे क्या गहरा रहस्य, कृपया उद्घाटित करें। एक दिन एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, तुमने जो प्रश्न किया ना, तुम तो थोड़े से मर्यादा में पूछ रहे हो अपने ढंग से, लेकिन पत्रकार तो पत्रकारी लहजे में बोल। उसने सीधा सीधा मुझे पूछा कि महाराज, मैंने सुना है कि जितने भी तीर्थंकर थे 24 के 24 तीर्थंकर सब राजा महाराजा थे। बोले हाँ थे। तो उसने कहा, ये क्या जैनों की सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? क्या पूछा? क्या ये जैनों की सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने कहा कतई नहीं, ये जैनों के आत्म साम सामाजिक समता का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। बोले क्यों? बोले आप देखते हो कि तीर्थंकर राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लिए, लेकिन तीर्थंकरों के चरित्र को देखो। जैन धर्म में ही ऐसी व्यवस्था है कि भील से भगवान बनते हैं, शेर से भगवान बनते हैं, हाथी से भगवान बनते हैं। आज जो राजा महाराजा के रूप में दिख रहे हैं, प्लस
फ्लैशबैक में जाकर के देखो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान महावीर की शुरुआत कभी पुरुरवा भील से हुई, भगवान पार्श्वनाथ की शुरुआत हाथी की पर्याय से हुई। ये बदलाव है। फिर मैंने उनसे कहा तीर्थंकरत्व मनुष्यत्व का चरमोत्कृष्ट रूप है और ये अनेक जन्मों के साधना से क्रमिक विकास है और यह इस बात को दर्शाता है कि कोई भी आत्मा अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति और क्षमता है। ये जैन धर्म में जो स्पष्ट उद्घोष करता है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, कोई भी कभी भी बन सकता है। तो जिन्हें हम तीर्थंकर के रूप में पूज रहे हैं उनने शुरुआत कहाँ से की? तो कोई आज दलित है तो जिंदगी भर जन्म जिंदगी तक दलित ही बना रहेगा नहीं। जैन धर्म कहता है दलित भी शहंशाह बन सकता है। शहंशाह तो बहुत छोटी चीज है, दलित भी भगवान बन सकता है। तो जब हम किसी कथा नायक की कथा को प्रस्तुत करते हैं तो पहले उसका एक चेहरा देते हैं और फ्लैशबैक में उसके अतीत की कहानी सुनाते हैं। हमारे पुराणों में उनकी कथा है। तीर्थंकरों के जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव को देखो, कितने नीचे नीचे स्थिति को उनने भोगा और फिर उनने अपनी चेतना का विकास किया है। इसलिए राजा महाराजा तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन जो तीर्थंकरत्व की दिशा में चलता है वो राजा महाराजा बन जाता है। ऐसा सोच करके चलना चाहिए, समझिए। अगला प्रश्न कर रहे हैं कल्पना कपिल जैन सागर, उपस्थित है यहाँ पे? अभी एक तो हो गया। हाँ ठीक है, फिर बैठे हैं अभी, अब बाद में मिलेगा वापस से। अपने बीच में अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर, जिनका यहाँ पर मंडल भी है और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंजू जी गुड़गांव अपने पूरे परिवार के साथ में। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आचार्य श्री के संग में शोला प्लास्टिक और जूट से अशोला नहीं होता आचार्य श्री के संग में, जबकि अलग जगह में दूसरे संघों में मैंने देखा है कि यदि आप प्लास्टिक में अपना वस्त्र ले जाते हैं तो वो आहार के लिए परमिशन नहीं देते। तो गुरुदेव, जबकि टीन और लोहा भी तो पुद्गल ही है और जूट और प्लास्टिक भी पुद्गल है, तो फिर ये विरोधाभास कैसे है और इसका उचित स्वरूप क्या होना चाहिए? थोड़ा इसको देखिए, इस विषय में पहला परामर्श तो मेरा ये है कि जो जैसा कहे वैसा कर लो, उलझो क्यों? आप साधु को आहार देने जा रहे हैं, साधु के अनुरूप खुद को ढालो, खुद के अनुरूप साधु को ढालने की कोशिश मत करो। पहली बात, आप उनको बता दो कि हम प्लास्टिक के बैग में कपड़े लेकर आए हैं, अगर आप स्वीकार करोगे तो हम आहार देना चाहेंगे। अगर वो मना कर दे तो मनोमोदना करके अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। जहां तक सवाल है तर्क का, तो अगर प्लास्टिक का बैग साफ सुथरा है तो प्लास्टिक का बैग हो या टीन का बक्सा, कोई अंतर नहीं। बल्कि अगर देखा जाए तो प्लास्टिक का बैग बैड कंडक्ट है, कुचालक है, लोहा तो सुचालक है, उसमें करंट पास होगा, प्लास्टिक में कोई करंट पास नहीं होगा, तो संक्रमण कैसे होगा? पर एक परंपरा है, मेंटेन कर रहे। ट्रांजिट आप करोगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वस्त्र लेकर के तो जाना ही पड़ेगा। गुरुदेव ने इसे बहुत व्यापकता से सोचा और उनने प्लास्टिक अलाउ कर दिया। अलाउ क्या किया? बुंदेलखंड में चलता है तो पूरे देश में चल रहा है। जूट के बैग को भी है तो उस तरीके से मानते हैं, अगर धुला साफ सुथरा है तो कोई बाधा नहीं। उन्हें खुद सोचना चाहिए। जो ये सवाल करते हैं उनके हाथ में पिच्छी होती, उसकी रस्सी काहे की होती? वो पिच्छी लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वो प्लास्टिक से छुए हैं कि नहीं छुए हैं? या तो प्लास्टिक या जूट। आजकल लगाने लगे ऊपर से बेत, लेकिन प्राय अभी भी प्लास्टिक और जूट चलता है। अब आपका अपना दृष्टिकोण है। अब आप पूछोगे महाराज हमारे लिए क्या सलाह है, तो मैं कहूँगा झमेले में मत पड़ो।
साधु से पूछ लो, हमारे पास ये व्यवस्था आप अलाउ करेंगे तो दे दो, अगर अलाउ नहीं करते तो अनुमोदना कर दो, और उसके बाद भी देने की व्यवस्था इच्छा है तो उनके अनुरूप व्यवस्था बना लो। दैट्स ऑल। इन सब बातों में उलझना फिजूल है, छोटी छोटी बातें हैं। ये मेरी अपनी चॉइस हो सकती है, इसमें कोई सिद्धांत हो कोई जरूरी है। हम अपना दिमाग इसमें लगाए, सिर खपाए नहीं, आपको तो लेना चाहिए प्लास्टिक और टीना में कोई अंतर नहीं, या एक है तुम प्लास्टिक में ले तो निकृष्ट हो, टीना अच्छा है। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए और तुमको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे को अपना रास्ता ये है। हम लोग मूलभूत बातों को भूलते हैं और ऊपर ऊपर की बातों में उलझते हैं और जरूरत से ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसका कोई सार नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और मैं अब बुला रहा हूँ आप यहाँ के इतने अति मनोज्ञ जो पारसनाथ भगवान देख रहे हैं, जिन्होंने विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और अहरनिश गुरु सेवा में लगी रहती है, ऐसी अंजू जी अपने पूरे परिवार के साथ में, उनकी माता श्री गोपाल जी, उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे सभी एक साथ हो जाएं और आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें, क्योंकि आज अंजू बहन का विशेष दिन भी है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में पारस जी बासा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी पूरे परिवार के साथ में, कथा वाला परिवार भी। हाँ, दयामुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव आपने एक बार बताया था कि अध्यात्म की में यदि हमें आगे बढ़ना है तो कर्तृत्व, भोक्तत्व और स्वामित्व के भाव से बचना होगा। आज की दुनिया में जहाँ पर हमेशा मैं है और अहंकार एक बहुत बढ़ रहा है, तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम कैसे क्या करें कि इन सब चीज़ों से बचते हुए आगे बढ़ सकें? आज जो मैनेजमेंट की बातें सिखाते हैं ना, वो आपको कहते हैं अहंकार को छोड़ो, मैं की जगह हमको स्थान दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ईमेल भी भेजते हैं तो आई नहीं वी यूज करते हैं, करने लगे ना। एक तो कोई है वी ट्रांसफर, है ना, क्या वी ट्रांसफर है ना। हाँ, मेल आता क्या आता उससे, तो ये आई की जगह वी क्यों, मैं की जगह हम क्यों? अरे व्यवहार में भी इसकी जरूरत है, तो भीतर तो इसकी जरूरत है ही। मेरा मानना है कि अध्यात्म को आत्मसात करने वाला व्यक्ति ज़्यादा व्यवहारिक होता है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति का तो व्यवहार भी उखड़ा होता है, उसका जीवन ही उखड़ जाता है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि जीवन को नीरस और अव्यवहारिक बना लेना। अध्यात्म के साथ जीने का मतलब सरसता, सरलता, विनम्रता और व्यवहार कुशलता से जीना, ये जीवन का रस है, आनंद। नमोस्तु। पारस जी बांसा और ऋषभ जी गोलू भाई कोलकाता, साथ में निर्मला जी कानपुर, कथा परिवार पूरा एक साथ हो जाए। बांसा, कोलकाता और आपके कानपुर, और जिनका मुख्य मंडल भी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरुवार के उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी, रांची। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, आज करवा चौथ है, इस पर किसी के भूखे रहने से किसी की लंबी उम्र बढ़ सकती है क्या? देखो भाई, मुझे नहीं मालूम क्या धार्मिक मान्यता है और क्या परंपरा है, पर मेरा एक सवाल है। हमारे देश में सदियों से करवा चौथ हो रहा है? नहीं, देश में सदियों से हो रहा है, करवा चौथ तो चल रहा है, और हर सुहागिन स्त्री ने करवा चौथ किया, जिनने भी किया, लेकिन एक भी आदमी अमर हो पाया क्या? अगर एक आध कोई हुआ हो तो मैं आपसे कह सकता हूं कि तुम्हारे इस तरह के व्रत करने का फल दिख रहा है और सबको करना चाहिए, है क्या? जैन परंपरा में करवा चौथ का चलन नहीं है, पर जैनियों में एक सुहाग दशमी नाम का व्रत चलता है। हमारी महिलाएं विवाह उपरांत सुहाग दशमी व्रत करती, प्राय करती। इसके पीछे यही मान्यता है
कि सुहाग दशमी व्रत करने से उसका सुहाग अमर रहेगा, है ना। पर मुझे आज तक एक भी ऐसा कोई जैनी श्रावक मिला जिसकी धर्म पत्नी ने सुहाग दशमी की और उसका पति अमर बना रहा, ऐसा नहीं ना। पर मैं आपको एक रास्ता बताता हूं अपने सुहाग को अमर बनाए रखने का, बता दूं। जो स्त्री चाहती है कि मेरे मांग का सिंदूर आखिरी तक न मिटे, जो चाहती हूं कि मेरे मांग का सिंदूर मेरे जीवन की आखिरी सांस तक बना रहे, कुछ न करे, अपने पति को मुनि बना दे। जिसका पति सन्यासी हो गया उसने अपनी पत्नी को के सुहाग को अमर कर दिया। तो मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूं, पत्नी प्रेमियों, अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम यही है कि दीक्षा लो और उसके सुहाग को अमर बनाए रखने दो। समझ गए? ये व्यवस्था हमारी शास्त्र की है, अपनाओ। लेकिन फिर तो तुम करवा चौथ करो चाहे सुहाग दशमी करो, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो एक दिन कहा था जितनी जरूरत महिलाओं को पुरुषों की है उससे कहीं ज्यादा जरूरत पुरुषों को स्त्रियों की है। इसलिए अगर सुहाग दशमी व्रत हो तो सौभाग्यवती एकादशी भी होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। चलिए, चंद्रकला जी पाटनी रांची वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में मलय मीनू जी, पीसी जैन साहब पूरे अपने परिवार के साथ में जिनका मंडल भी है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। तो अकाल का दान क्या हुआ और अवसर क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल। शास्त्र में जो बात लिखी है आपने गहराई से पढ़ा है और ये हमें ध्यान देने योग्य है। जैसे अकाल में बोया गया बीज निष्फल होता है, ऐसे ही अवसर चूकने के बाद दिए गए दान का कोई खास फल नहीं होता। इसकी गहराई को समझो। जिस काल में जो अवसर है वो काल उसी समय करो तो उसका फल अनंत गुना होगा। बारिश के समय में सही समय पर बीज बोओगे तो फसल लहलाएगी, और समय का चूका अगर किसान है तो उसकी फसल गई। इसी तरह जिस समय अगर सुपात्र है, जिस समय कोई अच्छा अवसर आया, जिस समय कोई अच्छा प्रसंग आया, उस समय तो मन नहीं बनाया और अवसर बीत गया। अब भैया हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो, तो हमें कुछ दे दो, तो बचा खुचा जो मिलेगा उतना ही तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा। पात्रदान या अन्य कोई भी दान अवसर के अनुरूप करना चाहिए और अवसर पर करना चाहिए। इसलिए मैं इसे दूसरे अर्थ में कहता हूं कि कभी कोई अच्छा अवसर आए तो चूको मत, अवसर को लपको। पुण्य का अवसर आ रहा है तो चूकना नहीं है, लपकना है। बस देख लो कि एक ठीक अवसर है, लग जाओ। बाद में तो पता नहीं अवसर मिले ना मिले, और अवसर मिल भी जाए तो तुम्हारी अनुकूलता रहे ना रहे। इसलिए मौके पे ही काम करना चाहिए। यह न केवल दान की बात है, जीवन के हर क्षेत्र में अपनाने योग्य। महाराज श्री, एक बात और पूछनी थी। अभी आपने कहा कि वीडो नहीं होगी औरत जब सन्यासी बन जाएंगे, तो इसी के बारे में पूछना है कि जो घर में कोई समाधि ले लेता है तो उनकी औरत वीडो होती कि नहीं होती है? अगर दीक्षित हुआ है तो उसका गोत्र बदलता है, दीक्षित नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है। समाधि वो नहीं हो, दीक्षित होकर के होता है। मलय मीनू जी जैन एडिशनल एसपी और पीसी जैन रेसु जैन जी डिप्टी कलेक्टर, वे अपना प्रश्न करेंगे जिनका मंडल भी है, और उसके बाद में सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी तैयार रहेंगे, शिरोमणि संरक्षक और मंडल पुण्यार्चक।
परम पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, सर्वप्रथम तो इस अद्भुत आयोजन के लिए हम सब लोग आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हाँ बोलो। महाराज जी, इतने अद्भुत आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं महाराज जी। और मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हम लोग तो मतलब नाचते और हाथ पैर हिला के अपनी भक्ति पूरी कर लेते हैं महाराज जी। पर महाराज जी, जब आप मुनिवर भक्ति करते हैं प्रभु की तो आपके भाव कैसे होते हैं महाराज? दिखता नहीं है? नहीं दिखता है महाराज जी। तुम लोग का तन नाचता, हमारा मन नाचता है, इतना ही अंतर। अंदर भाव तो हिलोर लेते ही। मानीम गदगदयन बपू पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलयन चेतोपि निर्वापयन। वाणी गदगद हो, शरीर पुलकित हो, कर मुकुलित हो, आंखों से अश्रु की धारा बह जाए, रोम रोम खिल जाए, सिर झुक जाए, ये भी भक्ति का एक रूप है अपने हिसाब से। नमोस्तु महाराज। हाँ, और अपने बीच में एक सवाल हो। हाँ बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज। दो है ना, पार्टनर है दोनों। नमोस्तु महाराज। बोलो। हाँ महाराज जी, मन में जो भावना भाई जाए वो मैं इस मंच पे अपना पूरी होती हुई देख रही हूँ, क्योंकि मेरी इस साल 25th एनिवर्सरी थी और मेरे मन में भावना थी कि आपके सानिध्य में हम लोग सिद्ध चक्र विधान करें, और मतलब वो साक्षात होते हुए देख रही हूँ मैं। तो ऐसा क्या वाकई में होता है कि जो मन में भावना रहे और वो पूरी होती ही है? मतलब स्पष्ट प्रमाण सामने है तो कहने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। महाराज जी, मेरा ये एक और प्रश्न है कि इस सिद्ध चक्र विधान की महिमा बनाए रखने के लिए हम लोगों को विधान के पश्चात क्या करते रहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। देखो, अपने आप को कुछ संकल्पों से जोड़ो। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का परोक्ष लाभ है पुण्य की प्राप्ति, पाप का क्षय, परंपरा से मुक्ति आदि आदि। लेकिन इसका प्रत्यक्ष लाभ क्या है? धर्म श्रद्धा में वृद्धि, बुराइयों का परित्याग, परिणामों की शुद्धि और व्यवहार में परिवर्तन, ये चारों आए। इस विधान के पहले मेरी जितनी धर्म श्रद्धा थी अब उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मेरे परिणामों में अब निर्मलता आनी चाहिए, मेरे व्यवहार में अब विनम्रता आनी चाहिए, और मैं ऐसे संकल्पों से जुड़ूं जो बुराइयों से बचे, बुराइयों से मुक्ति। ये आपने विधान का प्रत्यक्ष लाभ लिया, सोने में सुगंध है। बहुत बहुत। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न करें। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज के महाआरती के पुण्यार्जक भी और जिनका मंडल भी है, रोहित सुगंधीलाल जी, पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से आप दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, सबसे पहले तो आज मैं आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरी माता जी अस्वस्थ होने के कारण यहाँ इस विधान में नहीं आ सकी, वो घर पे बैठ के ये विधान कर रही है। उनका मन बड़ा ही आकुलित है कि वो यहाँ नहीं आ पा रही है, तो उनको आप प्रत्यक्ष आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छे से इस विधान को कर सके वहाँ पे, और अगली बार जब विधान हो तो वो स्वस्थ हो और हम सबके साथ यहाँ आ सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ चलो। अभी हम छोटी छोटी मेरी श्रावक के तौर पे जिज्ञासा है महाराज श्री। सुबह 6:30 बजे आप 6:15 बजे आप यहाँ आए और 12 बजे 12:15 बजे तक आपने उसी जगह आप लोग सब एक जगह बैठ के, हमें तो आपने 4-5 बार भक्ति के लिए उठवा दिया और कभी खड़ा कर दिया, कभी बैठा दिया,
मगर मैं आज गौर करके देख रहा था, आप 6 घंटे तक लगातार एक ही जगह एक ही तरीके से बैठे थे और 470 या 75वें अर्घ में आज 512 थे। तो आपने एक कुछ उच्चारण में एक हल्की सी चूक हो रही थी, तो आप उस चूक को भी ठीक करा रहे थे। आप इतने गौर से ये एकाग्रता, और ये कैसे संभव होता है, और हम इसके लिए क्या करें कि हम एक जगह बैठ के मुड्ढे पे या उस पे बैठ के तो कम से कम कर सके। और इसी का आपने एक कहा था कि रसगुल्ला ये पहला खाया ज़्यादा स्वाद आया, दूसरा खाया कम हुआ, तीसरा चौथा, तो उसका डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। मगर जब मैंने पहली बार विधान किया और अब करते करते आज शायद 6ठा या 7वां बार विधान हो गया है, तो आनंद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आज 512 में मैं तो खुद इतना मग्न हो गया था। गुरुवर की इस अद्भुत जो क्षमता है जो इन्होंने, उसके लिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दे। 6.25 घंटे तक पूरा संघ एक जगह बैठे रहा और 475 या 76वां नंबर मैंने नोट किया उसको कि आप वहां भी उस उच्चारण को ठीक करा रहे हैं, इतनी एकाग्रता। और ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न हमें रसगुल्ले में मिला और ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न जो हमको विधान में मिला, ये क्यों हुआ और इसका क्या बहुत कारण? अच्छा सवाल। देखो भाई, 2 चीजें। पहली बात ये है कि हम लोग बैठे क्यों रहते हैं और तुम लोगों को उठाते क्यों हैं। तो बात ऐसी, हमारा काम बैठे रहने का है और तुम लोग उठा पटक में लगे रहते हो। तो जिनकी आदत उठा पटक की है उनको बैठाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि रात दिन उठा पटक में लगे रहने वाले लोग भी बड़े चाव से बैठे हैं, भाव से बैठे। हम लोग तो बैठे हैं, हमारा मन है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं, एक रास्ता है। देखो एक बात और बताऊं, जब व्यक्ति अपने मन को बांध लेता है तो प्रवृत्तियां सब वैसी हो जाती है। जिस दिशा में मन को बांधोगे ना, मन वैसा हो जाएगा। तुम्हारे लिए अभी अनुकूलता है, उठने की व्यवस्था हो जाती है। अगर अनुकूलता नहीं दे तो बैठे ही रहो। पर मुझे ध्यान रखना पड़ता है, ये वे लोग हैं जिनका कोई अभ्यास नहीं, तो उनको थोड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे वो उसको एंजॉय करें। जो सवाल है, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट क्यों है, डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, यही अंतर है भोग और धर्म में। भोगों से जो सुख मिलता है उत्तरोत्तर घटता है और धर्म से जो सुख मिलता है उत्तरोत्तर बढ़ता है। तुम अपनी शीशी में एक इत्र की शीशी रखोगे, बार बार खोलोगे, उसका इत्र उड़ जाएगा, कुछ दिन में शीशी खाली हो जाएगी। अनुभव है? एकदम। लेकिन किसी डाल पर खिले फूल की सुवास लोगे, जब तक वो फूल डाल से लगा रहेगा, खुशबू लुटाता रहेगा, खुशबू बढ़ते रहेगी। समझ गए? तो जो भोगों की खुशी है ना, वो इत्र की सी खुशी है, और धर्म की जो खुशी है ना, वो डाल पे फूले खिले फूल की खुशबू है। वो आनंद लो, जीवन उससे बेहतर हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। अगला प्रश्न आज की महाआरती अर्थात रोहित सुगंधीलाल जी का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो शिरोमणि संरक्षक भी है, नवरत्न भी हैं। हाँ, और उसके बाद में चंदेरी से अपने बीच में ब्रह्मचारी अशोक भैया जी यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे विधान में। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। द्वय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, भोगों के प्रति रुचि तो बहुत जल्दी जाग जाती है और त्याग के प्रति, धर्म के प्रति रुचि जागने में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि वो इसमें रुचि बढ़ती जाए? देखो, भोगों के तो संस्कार जन्म जन्मांतरों के हैं, तो जिसके संस्कार हैं उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिसके संस्कार नहीं है उसको जगाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती। समझ गए? फिर भोगों की तरफ जाना यानी नीचे जाना, और धर्म की तरफ जाना यानी ऊपर जाना।
नीचे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन चढ़ाव चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है ना, और पानी को नीचे लाने के लिए ढोल देना पर्याप्त है। तो भोगों में जाना यानी नीचे आना, और धर्म में लगना यानी ऊपर जाना। तो मन को चार्ज करो, ऊपर उठो। ब्रह्मचारी अशोक जी, रोहित कुछ गुरुवर के चरणों में नमोस्तु गुरुवर। पूरा परिवार खुशी में है। आज महाआरती करने का सौभाग्य आपके सानिध्य में मिला। दादी भी आई हैं आज बड़े शौक से, पीछे बैठी हुई हैं नीचे। कहाँ? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ गुरुवर, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इस आरती को हम अच्छा भव्य रूप दे सकें, और ऐसा क्या करें कि आरती में सबको आनंद आ जाए। आज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आरती करोगे तो बताएंगे। एक बार इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा भाग्यशाली परिवार है कि आज एक साथ 4 पीढ़ी खड़ी है। आज 100 वर्ष से अधिक 102 वर्ष को पूर्ण करके माता जी यहाँ आई है, उपस्थित है। कहाँ दिखा दो भाई थोड़ा सा माता जी। और उनकी उमंग देखो कि इस उम्र में भी यहाँ कितने उत्साह के साथ आ रही हैं। निश्चित बहुत गाढ़ा पुण्य करके यहाँ आई हैं, और ये संस्कार तुम लोगों में है कि अभी रोहित के बेटे तक तो मुझे वो प्रवाह दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि बेटा 2 कदम आगे ही निकलेगा, अब समय बताएगा, लेकिन यही प्रवाह आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी अशोक जी, चंदेरी भी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप ममता जैन गोसेवट खंडवा से अपने बीच में, जिनका मंडल भी है। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा में गुरुवर, पहले घरों में कच्चा फर्श रहता था ज़मीन पर, और मिट्टी वगैरह ही लीपी जाती थी। उस टाइम भी घरों में जूते चप्पल नहीं चलते थे, घर में जूते चप्पल नहीं रहते थे। आज ऐसा कोई भी कमरा नहीं है घरों में जहाँ मार्बल या टाइल्स ना लगे हों। इसके बाद सभी लोग जूते चप्पल पहने पूरे मकान में फिरते हैं, तो उससे नेगेटिव नहीं आती क्या महाराज जी? बिल्कुल, वास्तु के हिसाब से मकान बन रहे हैं आजकल। रसोई के लिए चप्पल अलग से भी रहती है महाराज जी, उसमें भी पहन के जा रहे हैं। परिणाम सब दिख रहा है। जूते का प्रवेश, चप्पलों का प्रवेश देहरी से आगे नहीं होना चाहिए। आज भी अगर आप देखें तो सूरैक आपके घरों में तो ऐसे ही बनते हैं, बाहर ही बनते हैं, लेकिन फैशन ऐसा हो गया कि सब जगह सब चीज़ें प्रवेश करने लगी। उसकी एक वजह है, मिट्टी का जो फर्श होता था वो हमारी प्रकृति के अनुकूल। मिट्टी के फर्श में आप नंगे पांव चलेंगे तो कोई कठिनाई नहीं। चौके में जो चप्पल आई तुम्हारे मार्बल के कारण आई, टाइल के कारण आई, उससे सर्दी हो जाती, फाइलेरिया हो जाता और प्रॉब्लम होती, ठंडा होता वो, उसका तापमान हमारे अनुकूल नहीं है। जो चीज़ें मंदिरों में लगने की थी वो तुमने अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें बदल गई, और इसलिए ये सब चीज़ें प्रवेश करने लगी है। इससे नकारात्मकता फैलती है, सुनिश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। बंधुओं, जैसे आपको सूचना दी गई, आने वाले 7 तारीख को भोपाल के इतिहास में एक नई इबारत लिखी जाने वाली है। गुरुकुलम का भव्य शिलान्यास समारोह। 8 तारीख को गुणायतन का अधिवेशन और 9 तारीख को पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है। इनमें जो 7 तारीख का आयोजन है वो अपने आप में एक विशिष्ट आयोजन है। सुबह तो गुरुकुलम का शिलान्यास होगा ही होगा, शाम को आपके जाकर के दीपक जी के द्वारा एक बहुत अच्छा वर्कशॉप होगा, जो बच्चों और उनके अभिभावकों के बीच का एक संवाद होगा, जिसमें देश भर के लोग उपस्थित होंगे। जितने भी लोग उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उस कार्यक्रम को जरूर अटेंड करें। दीपक जी के बारे में सब जानते हैं, मैं कल और उनके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा, लेकिन इनका पूर्ण लाभ सभी को लेना चाहिए। समय आप सबका हो गया है।